हल्ला करता है। फोटो बढ़िया आना चाहिए हमारा। जहां कैमरा दिखाई पड़े बीच में जाकर खड़ा हो जाना। और यदि 4-5 लोग खड़े हैं, उनको पीछे समय जगह मिल गया, तो जैसे कैमरामैन बोलता है रेडी होइए, दांत दिखाइए, तब तक 2 आदमी के शरीर के बीच में से खाली अपन मूड़ी निकाल देगा। इसे मुहवा आ जाओ हमार बस। जाना है हनुमान जी को, हनुमान जी मौन है। जामन जी पूछे कहां है बजरंग बली? कपियों ने कहा पता नहीं, बैठे हैं जाकर बगल में। श्री जामन जी जाकर देखे हनुमान जी महाराज आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रेछ पति सुनु हनुमाना, कहे रेछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामन जी बोले हे बजरंग बली, आप क्यों मौन बैठे हैं? आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल है और वेग है। आप क्षण मात्र में कहीं भी जा सकते हैं। संसार का कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? असंभव है आपके लिए। कहिए, आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी बड़े प्रेम से राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले कीर्तन करने के लिए यहां पर आए हैं। आपका अवतार क्यों हुआ है कुछ पता है आपको? जामवंत जी श्री हनुमान जी को स्मरण दिलाते हैं, हे बजरंग बली, आपका अवतार केवल और केवल राम काज लगिता अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। राम काज लगिता अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। श्री जामवंत जी ने कहा बजरंग बली, आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य पूर्ण करने के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार भगवान के कार्य के लिए हुआ है, उसी कार्य के लिए बुलाया जा रहा है। सुनते स्मरण आते, सुनता ही भया पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बोलिए बजरंग बली। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते विराट रूप धारण कर लिए। सारे कपि ऐसे देखने लगे मानो पहाड़ खड़ा हो गया हो। हनुमान जी बोले जामवंत जी, आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा। खेल खेल में लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के आज ही मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को अकेले नहीं, उसकी सेना के साथ पकड़कर मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाके रख दूंगा। क्या करूं जल्दी बताइए। रावण को मारूं, रावण सेना सबको मारूं, कि लंका को ही उठा कर ले आऊं? क्या करिए? जामन जी बोले पहले तो नीचे आइए। आप इतने ऊपर चले गए, हमारा आवाजें ना पहुंची। कम डाउन, नी डाउन, नीचे आइए। हनुमान जी से जामन जी बोले ना आप रावण को मारेंगे, न सेना को रगड़ेंगे, न लंका उठा के यहां लाएंगे। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? जामन जी बोले एक काम, इतना करहूं तात
तहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए। भगवान ने कहा, जामवन जी ने कहा, हनुमान जी आप केवल एक काम करेंगे, चुपचाप जाएंगे, सीता जी को देखेंगे और सीता जी को देख करके आ करके भगवान को बताएंगे, बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को 2-3 मुक्का मारे बिना प्रसादी दिए चलाऊंगा। जामवन जी बोले नो 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 नो, उसको छूना भी नहीं है, डोंट टच हिम। उसके लिए राम जी अकेले पर्याप्त हैं। भगवान जाएंगे, निशाचरों को मार के अब भगवान ही सीता जी को लेकर आएंगे। हम कपियों की सेना कौतुक के लिए रहेगी। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। यहां आपको एक निवेदन करूं, यदि जामवंत जी महाराज यहां ना होते इस ग्रुप में, तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर देते। जाते रावण को मार के सीता मैया को लेकर चले आते। और यहां एक निवेदन और है, जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए कि श्रेष्ठ का ओवरटेक हो जाए। जो श्रेष्ठ है, जो बड़ा है और जो छोटा है, सर्वकाल ये अंतर दिखाई पड़ना चाहिए कि कौन श्रेष्ठ है और कौन सेवक है। जामवन जी ने कहा आप नहीं करेंगे, आप जाएंगे, केवल देख करके आएंगे। ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। हनुमान जी कहे कपियों से, देखिए आप लोग जाइएगा मत। कब तक? जब लगी आवों, जब तक सीता मैया को देखकर मैं नहीं आता वापस यहां पर समुद्र के किनारे, आप लोग यहीं रहिए, जाइए मत। इसके 2 कारण। पहला कारण तो ये कि सुग्रीव जी की बात याद आ रही है। सुग्रीव जी ने कहा था खाली हाथ जो दिखाई पड़ेगा आने के साथ मार दूंगा। कहीं ये लोग चले गए और सुग्रीव समझ लिए कि खाली हाथ आए तो मार ही न दे। और दूसरी बात, हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले जाएंगे और बाद में मैं पता लगा के जाऊंगा तो सब कहेंगे कि हनुमान जी ने पता लगाया है। और ये लोग यदि यहीं रुके रहे, मैं पता लगा के आऊं, सबको साथ में लेकर जाऊंगा, तो फिर कहा जाएगा कि सभी कपियों ने मिल करके पता लगाया है। जीवन में उपलब्धि को बांटने का स्वभाव बनाइए। कोई भी अच्छा कार्य हो तो उसकी टोपी अपने पहनने से बचिए। इसने किया महाराज, सबने मिलकर किया है? यहां कथा चल रही है। मानते हमारे शंभू बाबू ने, वरुण बाबू ने बड़ी तपस्या की, परंतु इनके साथ साथ इस गांव के जो नौजवान युवक गण हैं उनकी भी तपस्या है। सुबह से लेकर रात तक व्यवस्था में पंडाल के बाहर इधर उधर लगे हैं। इसलिए अकेला चना कभी कुछ नहीं करता है हो, उसके लिए समूह की आवश्यकता है। इसलिए समूह की मर्यादा बना के रखिए। कई इतने अद्भुत लोग होते हैं, काम करता है दूसरा, टोपी पहनता है वो केवल एक काम किए, अपने नाम के स्टिकर छपवा के रखे। जहां काम पूरा हुआ स्टिकर चिपका दो, मेड बाय मी। इससे बचिए, श्रेय को बांटिए। हमेशा कहिए हम नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? अरे करते हैं मेरे राम जी। कौन कर रहा है? करते हैं मेरे राम जी। अब केहू को मार के ना कहल जाओ कि करते हैं मेरे राम जी। केहू के 2 थपड़ा मार दे, हम ना मरनी है, राम जी मारे। ये नहीं,
सत्कर्म, अच्छा कर्म करने के बाद कहिए, करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा। अरे रे सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। भरोसा रखिए, कोई भी कार्य प्रारंभ करने जाइए तो पहले भगवान को सौंप दीजिए। कब सौंपिए? पहले, ये ना कि आपन दिमाग लगा के उसको अझुरा लें, और जब अझुरा जाए तो कहे भगवान अब आप बचाइए प्रभु। काहे बचाइए? हाँ, काहे बचाइए? अपने फंसाओ हो, अपने सुलझाओ। कार्य करने से पहले भगवान को निवेदन करिए, प्रभु ये आपका कार्य है, हम नहीं कर पाते प्रभु, आपकी कृपा कराएगी, जैसे जैसे करवाएंगे हम करते जाएंगे नाथ। इसको सौंपिए। यदि ये स्वभाव उत्पन्न हो गया तो मनुष्य असंभव को भी संभव कर सकता है, भगवत कृपा से है। मन में बना के रखिए, कोई भी सत्कर्म हो रहा है तो भगवान करवा रहे हैं। क्या ये पूरे क्षेत्र में और ही केहू शंभू बाबू नियर नहीं है? कहिए, और कोई नहीं है? तो बाबूजी बोल रहे नहीं है। अरे बहुत लोग होंगे रुपया पैसा वाले, बहुत लोग होंगे, लेकिन आप समझिएगा, धन होने से सत्कर्म नहीं हो सकता है, भगवत कृपा होने से सत्कर्म हो सकता है? आपके पास यदि अभाव रहेगा और भगवत कृपा हो गई तो उस अभाव में भी आप सत्कर्म कर लेंगे। कबीरदास जी रहते थे काशी में, काशी के पंडित कबीरदास जी से जलते थे, तो वहां पे क्या करते थे लोग, उनको परेशान करने के लिए काशी में दिन में डुगडुगी पिट जाती थी कि आज कबीरदास जी के यहाँ संतों का भंडारा है। शाम को 5 बजे, कबीरदास जी को पता नहीं कि संतों का भंडारा हमारे घर है। अब शाम को 5 बजे सैकड़ों हजारों महात्मा साधु पहुंच गए। कबीरदास जी देखे, अरे जय हो जय हो जय हो कबीरदास जी, आपने संतों का भंडारा रखा है, भगवान कृपा करेंगे, आइए 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 आइए। तो बोल रहे हैं भीतर दुख दुखी, हम है कहां से खिलाएंगे हम। सब संत आके बैठे हैं, और क्या बात है, बस बनी रहा है। दही बोले थे लाने के लिए, विलंब हो रहा है, रुकिए हम देख के आते हैं। भाग गए। कौन? कबीरदास जी दही का बहाना लेके भाग गए। अजाक के उधर झाड़ में से छिप के देख रहे हैं, अपने भोजन नहीं मिलेगा तो संत लोग चले जाएंगे, क्या करें, हम कहां से लाए भोजन। तब तक कबीरदास जी देख रहे हैं कि हमरे दरवाजे पर दूसर कबीरदास जी कहां से आ गए। वो पंगत लगा के संतों का खूब भंडारा चकाचक चल रहा है। कौन? भगवान पहुंच गए कबीरदास का रूप धारण करके। संतों का भंडारा चल रहा है, अन्नपूर्णा मैया आई है, भोजन चल रहा है। आइटम देख के कबीरदास जी सोचे, तो हमरे दरवाजे पे इतना बढ़िया बढ़िया सामान खिलाया जा रहा है। फेटा बांध के और कबीरदास जी भी जाके पंगत में बैठ गए। भगवान तो देख ही रहे हैं, भगवान भी कबीरदास जी के वेश में। कबीरदास जी फेटा लगाए बैठे हैं पंगत में। भगवान आए, एक पत्तल उनको सामने। भगवान आके कबीरदास जी बोले, महात्मा जी तस्मई ले बो। ये क्या है? भरोसा है तो आपके कार्य को भगवान पूर्ण कर देंगे, आपको केवल भरोसा रखना है भगवान का। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। 10 महीने में कहीं मकान बनत है हो? हाँ, 10 महीने में घर द्वार बनता है। ये जो मकान है बगल में, ये मकान 10 महीने में बन के तैयार हुआ है। तो ये बनवाए नहीं गए हैं। भगवान की कथा के पहले भगवान ठाकुर जी को इस मकान में रहना था,
इसलिए ठाकुर जी ने 10 महीने में बनवा के खड़ा करा दिया। ठाकुर जी 9 दिनों से मकान में है, कमरे में अपने, तो भगवान को रहना था तो भगवान ने बनवा दिया। जीव के बस की बात नहीं है, मिस्त्री भाग जाइए। हमारे क्षेत्र में एक ठे मकान आदमी बनवाया 10 वर्षीय योजना में, 10 साल में, और अच्छे आदमी है, कोई अभाव नहीं है, लेकिन कोई ना कोई समस्या आ जाती है। कार्य सुचारू रूप से चले, निर्विघ्न चले, इसलिए कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भगवान को सौंपिए। प्रभु आपन तेज संहारो संहारो आपे प्रभु, हम आपकी शरण में है नाथ। है हनुमान जी कपियों से बोले मैं पता लगा कर आऊंगा, आप लोग यहीं प्रतीक्षा करिए। सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़े और बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर सम्हारी, तरक पवन तनय बल भारी। चले हनुमान जी। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक। मैनाक ने बाहर निकल कर कहा हनुमान जी मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं, आप तब से उड़ रहे हैं। पहले जहाज जब भारत से अमेरिका जाती थी तो बीच में यूरोप में उसको रिफ्यूलिंग करना पड़ता था। जर्मनी में हो चाहे किसी देश में उतर के फ्रांस में, वो फिर से तेल भरता था जहाज, अब फिर जाता था अमेरिका। अब ऐसे ऐसे जहाज आ गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयर फ्लाइट है एयरबस की A380, दुतल्ला जहाज। एया से जहाज उड़त है तो 19 घंटा बाद उतरत है अमेरिका में जाके, बिना रुके। मैनाक को लगा कि हनुमान जी छोटका टंकी वाला हुई है, नहीं समझे कि A380 के भी ऊपर के जहाज है हनुमान जी। मैनाक ने कहा कि तनिक हमरे ऊपर उतर के विश्राम करिए। हनुमान जी बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने हाथ से स्पर्श करके प्रणाम किया, कहा जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। जब तक शरीर में शक्ति है, सामर्थ्य है, विश्राम छोड़िए। 50 साल के बाद तो ऐसे ही विश्राम होने लगी, शक्ति क्षण हो जाएगी। का हो हाँ ना ना ना, वो 4 दिन ठीक बा। हनुमान जी बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आगे बढ़े। देवता पाताल में छिपे हैं। देवताओं को श्री हनुमान जी के बल बुद्धि पर विश्वास पूर्ण रूप से नहीं है, परीक्षण करने के लिए सुरसा जी को भेजा। सुरसा आई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई मार्ग में और बोली कि देवताओं ने तुमको भोजन बनाकर भेजा है, मैं खाने आई हूं। हनुमान जी बोले बहुत भूख लगल बना, थोड़ी देर बर्दाश्त करिए माई, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। मां की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद मैं स्वयं तब तव बदन पैठियहूं सत्य कहूं मोहि जान दे माई। मैं अपने आप आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा, सत्य बोल रहा हूं, जाने दीजिए मैया। सुरसा बोली नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले जब इतनी भूख लगी है तो चलो मुंह खोलो खाओ। सुरसा जी ने 1 जोजन का शरीर बनाया, 12 किलोमीटर लंबा। सुरसा 1 जोजन की हुई तो हनुमान जी 2 जोजन के, 24 किलोमीटर लंबा। शुरू हुआ खेल। अरे जो जन भरते ही बदन पसारा, भोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन्ह दुगुन सुरसा सोरह जो जन मुख ते ठयऊ, सोरह जो जन मुख ते हनुमान जी ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदन
बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीलेन्हा, अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 योजन, सुरसा 4 तो हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन का मुख खोल दिया। आप कल्पना करिए 1200 किलोमीटर लंबा उसका मुंह खुला था, तो शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 100 योजन का मुख खोल ली, यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई 2500 किलोमीटर लगभग हो जाएगी, और इतना लंबा शरीर होगा तो फिर मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां सीता जी के पास। भगवान सोचेंगे इनको भेजा था सीधा ये ऊपर कहां जा रहे हैं, और क्या गारंटी है कि मेरे 200 योजन हो जाने के बाद ये 400 योजन का शरीर नहीं बनाएगी। बड़ा होने से काम चलने वाला नहीं, छोटा बनिए। समस्या से बाहर निकलना है तो छोटा रहिए, जितना बड़ बनिएगा समस्या और विकराल होती जाएगी। हनुमान जी बड़ा होते गए, सुरसा का मुंह बड़ा होता गया। सुरसा का मुंह समस्या है, इससे बड़ बन करके निपटा नहीं जा सकता है। समस्या सुरसा जैसी विकराल रूप धारण कर ले तो आप और हम हनुमान जी जैसा सूक्ष्म रूप धारण कर लें। हनुमान जी छोटा रूप बनाए और सुरसा के मुख में जाके बाहर आ गए। बोले मैं आपके मुख में से जाकर आया हूं। सुरसा बोली मुझे पता ही नहीं चला, झूठ बोल रहे हो। हनुमान जी बोले लीवर डैमेज हो गई बताहर। सही बोलता है ना, किडनियों डिस्टर्ब बा थोड़, हम भीतर जाके सब पता लगा ली है। सुरसा बोली भीतर से जा बाहर आए हैं। हनुमान जी बोले छोटा रूप बना के गया, फिर वापस आ गया। सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी वस्तुतः मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपका विशाल स्वरूप दिखाई पड़ा जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं। जाइए आशीर्वाद देती हूं आपको। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। आशीर्वाद दिया राम जी का सब कार्य करिएगा। हनुमान जी आगे गए। समुद्र में लंका के ठीक पहले रावण ने एक राक्षसी को बिठाया था, सिंहिका। उसने हनुमान जी की छाया को पकड़ के लगी खींचने। हनुमान जी पास गए और एक मुष्टिका राम जी का प्रसादी दिए उसको। मुष्टिका बांध कर सिर पर मारे, जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में समाप्त हो गई। मारकर लंका के एक शिखर पर चढ़े। चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, रात में चलूंगा। संध्या बेला भई, अंधकार हुआ और बिल्ली का बच्चा, नवजात शिशु जो बिल्ली का बच्चा होता है, उसका जितना बड़ा आकार होता है उस आकार को मसक कहते हैं। उतना बड़ा आकार बना के हनुमान जी लंका के मेन गेट से धीरे धीरे अंधकार में प्रवेश किए।
मसक समान रूप कपिधारे, मस्तक समान रूप कपिधारी, लंक ही चले सुमिर नरहरे, कहीं चले सुमिर नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सी मोहिनिंदरे, तो कह चल सी मोहिनी धरी, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहान चूड़ा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहान चूड़ा। हनुमान जी महाराज दबे पांव लंका के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं और उसी मुख्य द्वार पर रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया, चिल्लाई हनुमान जी पर, बोली ऐ सठ, मेरे रहते तू मेन गेट से नहीं जा रहा है, दीवाल फान के जा रहा है। दीवाल की ओर से जो आता है वो चोरी करने आता है, मेरे रहते लंका में चोरी करने आया है तू जानता नहीं है मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी रुक गए, बोले क्या बोली? एक बार और बोलो, चोर को खाती हो? है? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है रावण, उसको तो नहीं खाई, हमको खाओगी? बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती हो, है? जो आम को और राम को न जाने वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होता है। आम किसको पसंद नहीं है? वो हनुमान जी आपन मुष्टिकाई से बांध के अब पीछे हाथ किए हैं। लंकिनी बोली पीछे क्या छिपाए हो? हनुमान जी बोले छिपाया नहीं हूं, अयोध्या से आम लेके आया हूं, राम जी के प्रसादी है, अभी पीछे बीच में दुई लोगों को दिया हूं प्रसादी, खाए के बाद मलदहवा ले आयल बनी। लंकिनी बोली टेस्टी होगा? हनुमान जी बोले वेरी टेस्टी, खा के देखो एक बार, नीचे आओ अभी खिलाता हूं। जैसे लंकिनी झुकी, वो स्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपली हनी, हनी मन धर देना, मुष्टिका निकाले भगवान का नाम लेके, जय श्री राम। एक मुष्टिका उसको रखे, भगवान का नाम लेके खून की उल्टी करके उतना दूर जाके गिर गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाए, पूछे हाउ वाज द टेस्ट? और दी एगो मलिहाबाद के हनुमान जी से बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले मैंगो खिलाया तब पता चला? बोले नहीं नहीं, वो आम पहचान था। ब्रह्मा जी ने जिस समय रावण को वरदान दिया तो चलत बिरंच कहा मोही, ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था लंकिनी जिस दिन तू कपी के मारने से व्याकुल हो जाएगी समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो कपी तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपी नहीं होगा, वो भगवान श्री रघुनाथ जी के दूत स्वयं श्री हनुमान जी महाराज होंगे जो तुझे मारेंगे, भगवान के दूत होंगे। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी का परमिट बनाया, नेशनल परमिट। गाड़ी के लिए परमिट बनता है ना, कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे, हनुमान जी के लिए परमिट बनाया और कहा प्रवेश करिए। प्रविशि नगर की जय सबका राजा, हृदय राखे कौशलपुर। हनुमान जी चले, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख बैदे, मंदिर महुन दीख बैदेही।
भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी पूरी रात घूमे, जहां जहां गए योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में गए, रावण सोया था, सीता जी नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते भोर बेला में एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। भवन एक पुनि, रोड पर से दीख सुहावा। जो आदमी बाइक से जाते तने रुक के घरवा देखा था एक बार, उसी तरह हनुमान जी जा रहे थे, एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। हनुमान जी रुक गए। सुंदर घर क्यों है? घर के दीवार पर राम जी की आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का बिरुवा लगा था। धनुष बाण तुलसी जी को देखते हनुमान जी को समझते विलंब नहीं लगा, ये जरूर भगवान के किसी भगत जी का घर है। तुलसी जी लगाए हैं, भगत ना होते तो कैक्टस लगाते हैं। कई लोग मनी प्लांट लगावत हैं। मनी प्लांट अच्छा है, ऑक्सीजन बहुत अच्छा निकलता है, लेकिन ये ना सोच के लगाइएगा कि मनी प्लांट लगाएंगे तो मनी बरसेगा। मनी प्लांट से मनी नहीं बरसता है, कर्म से मनी बरसता है, अपने सत्कर्म से, अपनी मेहनत से, अपनी प्रयास से है? हनुमान जी तुलसी जी का आविर्भाव देख कर रुक गए। मन में सोचने लगे तो भगत जी का घर है, ये राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए? अरे लंका निश्चर निकर निवासा, इहां कहां सज्जन कर बासा। हनुमान जी सोचने लगे राक्षसों की नगरी में सज्जन कहां से आ गए हो? लेकिन आप याद रखिएगा, भगवान के भक्त दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइएगा तो प्राप्त मिल जाएंगे। आप युगांडा में भी जाइएगा तो कोई ना कोई भगत मिल जाएगा। उसके लिए पहले आपको भगत होना पड़ेगा। जैसे धरती के किसी भी कोने में जाइए, आलू सब जगह मिलत है। आलू समझते हैं ना? आलू से बढ़िया कोई सब्जी नहीं। व्रत में भी खा लीजिए, कुछ नहीं तो आलू भून लीजिए। छोला कम हो गया, आलू डाल दो। जो भी सब्जी कम, आलू डाल दीजिए। कुछ नहीं, चोखा बना लीजिए। आलू सबसे बढ़िया। आलू जैसे सब जगह मिलता है, उसी प्रकार भगत सब जगह मिलते हैं। हनुमान जी सोचने लगे। तब तक उसी समय विभीषण जी जगे, और जगने के बाद विभीषण जी ने क्या किया? राम राम तेहि सुमिरन के हृदय हरस सजन कई लोग सवेरे जगने के साथ ही मंत्र शुरू हो जाते हैं। मंत्र समझ रहे हैं ना? कितना बढ़िया बढ़िया श्लोक गांव वाला सुनाते हैं। जगने के बाद थोड़ी देर पहले भगवत नाम लीजिए। कम से कम एक बार तो राम बोलबे करिए। ना जोर से बोलिए, मन में बोलिए। विभीषण जी राम राम बोले। हनुमान जी सुनकर प्रसन्न हो गए। यदि आप और हम भी सवेरे शाम यदा कदा घर में कीर्तन करेंगे तो हो सकता है दरवाजे से कोई उसी समय संत गुजर रहे हो और हमारे ध्वनि को सुनकर वो रुक जाएं और हमारे पर भगवान की कृपा की वर्षा हो जाएगी। इसलिए अनायास गाइए। हमारे पूज्य महाराज श्री की रचना है, महाराज श्री की लिखनी है। बड़ा प्यारा पद है, हम लोग कई साल हो गए नहीं गाए। सीता 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 राम गाइए, सीता सीता सीता
सीता सीताराम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। सीताराम गाइए। सीताराम सब गाइए। राधे श्याम गाइए। राधे श्याम गाइए। सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए। सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए। राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। अंतर मन में सुमिरन कर ले। अंतर मन में सुमिरन कर ले। प्रेमामृत से जीवन भर ले। प्रेमामृत से जीवन भर ले। अंतर मन में सुमिरन कर ले। अंतर मन में सुमिरन कर ले। प्रेमामृत से जीवन भर ले। प्रेमामृत से जीवन भर ले। धीरे 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 राम जी का साथ पाइए। धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए। फिर सीता 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 सीताराम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए। सीताराम गाइए। सीताराम गाइए। राधे श्याम गाइए। राधे श्याम गाइए। सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए। सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए। राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। गणिका गीधर अजामिल ने बोला। गणिका गीधर अजामिल ने बोला। सुनत ही नाम सिंहासन डोला। सुनत ही नाम सिंहासन डोला। गणिका गिद्ध अजामिल ने बोला। गणिका गीध अजामिल बोला। सुनत ही नाम सिंहासन डोला। सुनत ही नाम सिंहासन डोला। आएंगे 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 जरूर आप भी बुलाइए। आएंगे जरूर आप भी बुलाइए। कैसे? सीता 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 सीताराम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए। सीताराम गाइए। सीताराम गाइए। चाहे राधे श्याम गाइए। राधे श्याम गाइए। सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए। सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए। राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए।
राधे 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 श्याम गाइए। इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना। इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, अरे कब तक अपना कौन बेगाना, कब तक अपना कौन बेगाना। सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए। फिर सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे सीता 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 सीताराम गाइए, नहीं तो राधे 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 श्याम गाइए। विभीषण जी ने भगवान का नाम गाया, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। हनुमान जी महाराज सुने, समझ गए, सज्जन है, साधु है, भगवान का नाम ले रहे हैं, इनसे नुकसान होने वाला नहीं है। घर के भीतर विभीषण जी गाए, घर के बाहर ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी गाने लगे। विभीषण जी जब हनुमान जी के मुख से निकले राम राम ध्वनि को सुने तो विभीषण जी आश्चर्यचकित हो गए। विभीषण जी सोचने लगे कि लंका में राम राम कहने का लाइसेंस केवल मेरे पास है, सिंगल लाइसेंस इशू हुआ है मुझे, वो भी टर्म कंडीशन के साथ। क्या कंडीशन है कि घर के भीतर गाना है, बाहर नहीं गाना है। रावण ने कहा था कोई चेला नहीं बनाओगे, अकेले भजन करोगे घर के भीतर। विभीषण जी देखिए तो सड़क पे राम राम हो रहा है, इसका मतलब जो गा रहा है वो कोई इंटरनेशनल भगत आया है, भारत का होगा, श्रीलंका का तो हो ही नहीं सकता। तुरंत बाहर आए विभीषण जी, ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी दिखाई पड़े, प्रणाम करके विभीषण जी बोले ये बताइए आप कुशल हैं न ब्राह्मण देवता, यहां राम राम कही रहे, बड़ी पिटाई होती है सड़क पर राम राम कहने से। हनुमान जी बोले हम तो कुशल हैं, 2 लोगों को राम जी का प्रसादी बांटा हूं पीछे, उनकी कुशलता पूछिए, मैं तो एकदम आनंद में हूं। विभीषण जी ने पूछा आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा बताई और कहा मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी से मिले, विभीषण जी को भगवान के चरणों के प्रति भरोसा दृढ़ता दिलाकर, उपाय पूछकर, सीता जी का पता पूछकर हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के ऊपर नीचे मेरी मां बैठी हैं, ऊपर जाकर पत्तों में छिप के हनुमान जी बैठ गए। विचार करने लगे क्या करूं क्या करूं। उसी समय रावण आया और अनेक प्रकार से उसने मेरी मां को डराया धमकाया।
त्रिजटा जी सेवा में है प्रधान सेविका। त्रिजटा जी से रावण ने कहा, सीता को समझाना 1 महीने में यदि मेरे ओर नहीं देखेगी। रावण केवल एक बात कहता है सीता जी से कि हमको देख लो, बस एक बार बिलो मम ओरा। मां देखती नहीं है। रावण ने कहा, समझाओ सीता को, 1 मास में बात नहीं मानेगी तो चंद्रहास खड्ग से सर को उतार दूंगा। रावण डरा करके गया। दूसरी राक्षसियों ने त्रिजटा जी से कहा कि चलो समझाया जाए सीता को। त्रिजटा जी ने कहा, बाद में, पहले मैं जो समझा रही हूं उसको सुनो। मैंने भोर में स्वप्न देखा है। मैंने देखा है कि लंका में एक बानर आ गया है। हनुमान जी बानर शब्द सुनते अटेंशन में आ गए। ये तो मेरी बात कर रही है, क्या कह रही है? त्रिजटा ने कहा, एक बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दिया है, निशाचरों को मार दिया है, सेना को। रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, उसकी 20 हाथें कट गई हैं। नंगा होके गधे पर बैठ के रावण दक्षिण दिशा में गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में जहां जाओ राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और मैं बता रही हूं, आज रात में ये सपना सही होने वाला है। होई ही सत्य गए दिनचारी। दिनचारी मतलब 4 दिन नहीं, दिनचारी, दिन में चरने वाले, चलने वाले सूर्य नारायण जैसे शाम को जाएंगे, आज ही रात में सपना सही होगा। हनुमान जी सुने, सोचने लगे, हमको तो राम जी ने कहा कि सीता जी को विरह बल बता के आइएगा। चलते समय जामवंत जी ने भी कहा कि रावण को नहीं मारिएगा, न सेना को मारिएगा, सीता जी की सूचना राम जी को लाके दीजिएगा बस। अही राक्षसी कह रही कि बानर ने लंका में आग लगा दिया है, निशाचरों को मार दिया है। हनुमान जी बोले, लगता है कि मेरे आने के बाद ये प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा वहां पर, तो मेरे पास सूचना भिजवाने के लिए त्रिजटा के द्वारा भगवान ने ईमेल भेजा है हमको कि ये काम करके आना है। हनुमान जी मन ही मन कहे, प्रभु जामवंत जी ने कहा है रावण को टच नहीं करना है, तो रावण वाला डिपार्टमेंट आप आके संभालिएगा प्रभु, और बाकी आग लगाने वाला और मारने वाला हम करके आएंगे। रात्रि में सीता मैया अग्नि मांगती हैं, विरह में शरीर का त्याग करना है। अब हनुमान जी मां की व्याकुलता देख नहीं पाए, और ऊपर से जो भगवान ने स्वर्ण की मुद्रिका दी थी, हनुमान जी ने नीचे गिरा दिया। दीन ही मुद्रिका डारी तब। मां को लगा कि अशोक ने अग्नि दे दिया। मां ने दौड़कर मुद्रिका को उठाया, अलग देखने। मां बोली, ये तो प्रभु की मुद्रिका है, असली है, माया से इसकी नकल बनाई नहीं जा सकती। लेकिन मेरे प्रभु तो अजय हैं, जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। ये प्रभु की ही मुद्रिका है, ये मुद्रिका यहां आ कैसे गई? मां विस्मय भाव में आई, तो मां के सोच को समाप्त करने के लिए हनुमान जी ऊपर से कथा प्रारंभ कर दिए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बेरहा कुल सीता, शोषण कपि कलप समबीता। देखि परम बिरहा कुल सीता, शोषण कपि कलप वहीं से समबीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत माता कर दुख भागा।
दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी पूरी कथा सुनाए। मां सुनी, कथा सुनते मां का सारा दुख समाप्त हो गया। परंतु जैसे कथा विश्राम ली, मां व्याकुल हो गई। सीता मैया बार बार कहती हैं, भाई जिसने भी मेरे कान को अमृत पान कराया है, वो मेरे सन्मुख प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। हनुमान जी सुने तो सोचने लगे, मैं माई का लड़का हूं, माई मुझे भाई कह रही है। लग रहा है माई हमको पहचान नहीं पाई। हनुमान जी तुरंत उसी छोटे आकार में ऊपर से नीचे कूद पड़े। और मैं आपको बताऊं, अयोध्या कांड में लिखा है कि सीता मैया कपि के फोटो से भी डरती थी। असली बानर तो छोड़ दीजिए, बानर के चित्र को देखकर सीता जी डर जाती थी। आज तो सही में हनुमान जी सामने आ गए। मां डर के मारे मां ने अपना चेहरा पीछे घुमा लिया, फिरी बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी ने कहा, मां मैं कोई गैर नहीं हूं मां, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं मां। ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं। राम जी ने आपको देने के लिए मुझसे कहा था। सीता मैया पूछी, तुम तो बानर हो और प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए। श्री हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हुआ। मां ने हनुमान जी को दुलार करके कहा, हनुमान क्या आपके प्रभु मुझे याद करते हैं। हनुमान जी बोले, मां मैं सुबह से आपको देख रहा हूं, आप प्रभु को याद कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मैंने देखा है मेरे प्रभु आपको आपसे 2 गुना अधिक याद करते हैं मां। ये मैंने देखा है प्रभु को याद करते। कुछ दिनों की बात है मां, और समय बीत गया। कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कपियों की सेना तैयार है, कपियों की सेना लेकर शीघ्र प्रभु आने वाले हैं। निशाचरों को मार करके आपको लेकर वापस जाएंगे। कुछ दिन और। हनुमान जी बोले, मां आप मुझे दुर्बल कमजोर न समझिएगा। मैं चाहूं तो मैं अपनी मां को अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे आपको लाने के लिए नहीं कहा है, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं आपको लेके चला जाता मां। जिस समय हनुमान जी बोले कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उस समय हनुमान जी का साइज बस इतना है। इतने बड़े हनुमान जी माई की गोदी में बैठे हैं, कह रहे मैया हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये मुझे उठाने की बात कर रहे हैं। मां ने कहा, अच्छा उठाना बाद में, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही है, आप ही वाला। हनुमान जी बोले, माई नकली है, असली नहीं है।
असली दिखाऊं। थोड़ा पीछे जाकर हनुमान जी एक बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा, कनक भूधरा का शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। मां ने देखा विराट रूप हनुमान जी का, सीता मन भरोस तब भयउ पुनि लघु रूप पवन सुत। हनुमान जी मां को विराट रूप दिखा के फिर छोटा रूप में आ गए। मां बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी बोले मां सब है, बस बल नहीं है। नहीं बल बुद्धि विशाल। हनुमान जी कहते हैं मां न बल है न बुद्धि है, यदि कुछ है तो भगवान के प्रताप पर विश्वास है। हम जो कुछ भी करते हैं मां अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के बल से करते हैं, उनकी कृपा प्रसादी से करते हैं, हमारे में बल नहीं है मां। श्री हनुमान जी ने जैसे मां से कहा बल नहीं है, देखिए यहां माता जी लोग बैठी हैं, माताओं की दृष्टि में उसका बालक हमेशा कमजोर रहता है। लड़का कितनो मोटाई जाए, माई कहती कुछ खात नहीं है महाराज, दुबरा गल बा बाबू हमारे घर। मां को लगता है कि मेरा बच्चा बलवान बने, इसलिए हर मैया अपने बच्चे को खिलाने में लगी रहती है? हनुमान जी मां से बोले मां बल नहीं है। मां बोली बल नहीं है, मां अभी अपने बच्चे को बलवान बनाती है। मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, आशीष दीनी राम प्रिय। तो सबसे अंत में सीता जी ने कहा हनुमान जी आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करें। हनुमान जी अंतिम वाला आशीर्वाद जब सुने ना, करहु कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। है हनुमान जी निर्भरा भक्ति में आनंद में झूमने लगे। प्रयास करिए कहीं भी जाइए, धनवान होने का आशीर्वाद मिले चाहे न मिले, निरोगी होने का आशीर्वाद मिले चाहे न मिले, भगवत भक्ति प्राप्त होने का आशीर्वाद यदि प्राप्त हो जाए तो समझिए जीवन का उद्धार हो गया। भगवत प्रेम प्राप्त होने का आशीर्वाद मिल जाए। मां ने कहा आपके प्रभु आप पर कृपा करे। हनुमान जी खूब नाचे और कहे मां, देखिए लड़का जब माई के लगे जाते तो भूखा जाते हैं। हमारे एक भैया हैं, फुआ के लड़का, अब तो बड़े हमसे 2 साल बड़े हैं, दिल्ली रहते हैं वो। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, अब फुआ जब गांव घर आती थी गांव, तो भैया दिन भर रोते थे, माई रे दूध पिए, माई रे। कितनो भुआ दूध पिया में उनके गिलास में भरी भर के, तब वो खाली रोते रहते थे। एक दिन फुआ खूब प्रसादी दी उनको, खूब प्रसादी दी। एक तसली दूध लिया के सामने रख दी, अब बेलना लेके बैठ गई, कहीं आज पियाइए के माने तो राके हम। देखिए बच्चे जब माँ के पास जाते हैं ना तो उनको भूख लगती है। और एक बात याद रखिएगा, माँ ही है जो जीवन के भूख को समाप्त भी कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी कहे मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां इतने मीठे मीठे फल लगे हैं, देखिए ना कैसे पंडाल में बलून लगे हैं, ठीक इसी तरह वहां फल लगे थे। मैंने ऐसे टांगे नहीं गए थे, पेड़ में लगे थे। एक जगह हम कहां कथा गा रहे थे, हो इसी प्रसंग पे वो फल केला आम सेव लेके आए थे, लगे चला चला के मारने श्रोताओं में, याद है? दमोह में शायद, श्याम गार्डन में वो मरवाड़ी जी आए थे, वो एक टोकरी फल लाए थे,
अब वो केला चलावे, शाम सेव चलावे, क्योंकि मुंह में लागता, क्योंकि आंखी में लागता। फल से लदे हुए हैं अशोक वाटिका के में वृक्ष, फलदार वृक्ष भी हैं। हनुमान जी बोले माँ इतने मीठे मीठे फल है दिख रहे हैं, मैं बहुत भूखा हूं, खा लूं। माँ बोली बेटा फल तो हैं लेकिन मोटे मोटे रखवाले भी हैं यहाँ पर। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि, मुझे उनका भय नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में, यदि आप प्रसन्न हो तो अनुमति दो। मां हनुमान जी का बल तो देख ली थी। हनुमान जी से मां ने कहा ठीक है जाइए, लेकिन हृदय में बैठे रघुनाथ जी को पहले भोग लगा लीजिएगा फिर खाइएगा। हनुमान जी चले और सपना याद किए कि आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी बोले उत्पात करो, अपने लड़ने आएंगे, मारूंगा सबको। ऐसा जानकर चले उन्नाई सिर पैठे ओ बागा, चले उन्नाई सिर पैठे ओ बागा। हल चला के मारने लगे। रखवाले गए सरदार के पास, बोले सरकार बानर आइल बा, फल तोड़ता। सरदार बोला तोड़ने दो, कितना तोड़ेगा? 1 पेटी 10 पेटी, कुछ नहीं होगा। हनुमान जी देखे फल तोड़ने से कुछ नहीं हुआ तो तरु तोड़े लगा। अब वृक्षों को तोड़ना शुरू किए। रखवाले बोले सरकार उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। चले रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे। कछु मार सि कछु जाए पुकारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे। जैसे रखवाले श्री हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, हनुमान जी पहले से प्लानिंग करके बैठे, कहने का मारेगा बैठने के। 5 को इधर दबोचे, 5 को इधर दबोचे, पकड़ के मुट्ठी में रखवालों को और नीचे माटी में दबाकर हनुमान जी फेसियल शुरू किए। उन लोग का दबाकर रगड़ना शुरू किए, सीताराम 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 सीताराम। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ के मारते गए। अंत में 10-12 बचे, आधे आधे कोई दोनों तरफ पकड़ा, एक बार घसीटे। रखवाले बोले हम लास्ट हैं। हनुमान जी बोले मतलब सब मर गए, हमको यदि मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? रखवाले बोले एक बार तो रगड़ी दिए हैं, पूरा शरीर छिला गया है, हम लोग रावण से फीलिंग के साथ बताएंगे कैसा लगता है। हनुमान जी ने छोड़ा, पहुंचे, जाकर रावण से बोले प्रभु नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा तो क्या हुआ? देहि अशोक वाटिका उजाड़ी। देहि अशोक वाटिका कैसे उजाड़ दिया? खाए से फल और बिटपऊ पारे। खाए से फल तुम क्या कर रहे थे? रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। रखवाले बोले बहुत भारी बानर आया है, फल खाया फिर उजाड़ दिया। जितना मेंटेनेंस पे आपने खर्चा किया था ना, बराबर कर दिया, धो पोंछ के लेप दिया, एकदम सब खत्म। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे वहां पर? बोले हम लास्ट बोल दिए तो बच गए हैं, हमसे पहले जो जो गया रगड़ रगड़ के मारा है उसको। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, सुनि रावण पठये भटनाना, सुनि रावण पठये। हनुमान जी देख रहे दिन ही देखी गरजऊ हनुमाना, दिन ही देखी गरजऊ हनुमाना। विशाल वृक्ष हाथ में लेकर हनुमान जी एक ही बार में लगे घुमाने, जय श्री राम। ऐ सब रजनीचर कपि संघारे, सब रजनीचर कपि संघारे। गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे। भट्ट जैसे हनुमान जी के पास पहुंचे, हनुमान जी विशाल वृक्ष हाथ में लिए और जैसे लोग गांव में झांगा चलाओ थे, झांगा झांगा जानते शंभू बाबू? हरखा प्यास के लोग झांगा जानते हैं? झांगा, हाँ
समझाइए क्या कहा जाता है यहाँ पर, क्या कहल जाला? बड़का झड़ुआ होला, हाँ हाँ उहे जो आप कही रहे उहे। हाँ हमरी यहाँ उसको झांगा कहते हैं। जैसे लोग झांगा चलावत हैं, हनुमान जी विशाल वृक्ष लेके राक्षस आते गए, भटाभट निपटाते गए। 4-5 इधर उधर से छटके थे, रावण के पास जाकर बोले सबको मार दिया। हम लोग सामने से गए, सरकार ऐसा लपेट के मारा, पेड़ से सब मर गए उसी में। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, जब पता था कि सामने से जाने पर मार डालता है तो सामने से क्यों गए, पीछे से जाना चाहिए था ना। भट्ट बोले प्रभु 25 राक्षस पीछे से भी गए थे, लेकिन जो पीछे वाले थे उनको मारा नहीं, पूंछ में लपेटा। अब पूंछ में लपेट के ऐसे ऊपर फेंका है, सब राक्षस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर चले गए, एक भी नीचे नहीं गिरा। सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं चारों ओर वहीं पर, सबको मार दिया। अच्छा, रावण का एक बेटा अक्षय कुमार कहा पिताजी मुझे भेजिए। अक्षय कुमार सुभटों की सेना को लेकर चला। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी पहले से एक वृक्ष लेकर बैठे थे। पुण्य पठयौते ही अक्षय कुमारा, पुण्य पठयौते ही अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा। आवत देख बिटप गहि तर जाता, हिन पाति महान गरजा। आवत देख बिटप गहि तर जाता, हिन पाति महान गरजा। हनुमान जी विशाल वृक्ष लेकर अक्षय कुमार के रथ की ओर दौड़े और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे, वहीं मर गया वो। उसके साथ जो सुभट आए थे, हनुमान जी ने कुछ को मारा कछु मार से, कुछ को पकड़ के मिट्टी में रगड़ा कछु मर्द से, कुछ को कछु मिलिए सीधे, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटके 2-3 पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले आपका बेटा अक्षय कुमार मर गया। अब प्रभु बानर नहीं आया है, कपि नहीं आया है, मरकट आया है। मरकट कौन आया है? मरकट। मरकट जानते हैं मरकट मने? रावण बोला व्हाट इज मरकट? सुभट बोले बहुत मारता है सरकार। मारता भी है और काटता भी है। मर कट। अच्छा, मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, लेकिन पहले ही सावधान किया मरिह मत न तो मुआ दी। कहा मारे सुजन सुत बांधे सुताही, पकड़ करके लाओ उसको बांध करके, मैं भी तो देखूं कहां का बानर आया है। मेघनाथ चला महाभटों की सेना लेकर, एक ही वृक्ष चलाकर मारे हनुमान जी, उसका पूरा रथ टूट गया। जब रथ टूट गया तो मेघनाथ ऊपर भाग गया माया करके आकाश में। हनुमान जी बोले ऊपर भाग गए, अभी बेटा बुलाता हूं नीचे तुमको। मेघनाथ के साथ महाभट आए थे। हनुमान जी महाभटों को पकड़े, गही गही कपि मर जही निजे अंगा। अपने शरीर के जितने बाल थे हनुमान जी सब खड़ा कर लिए, सुई के समान नुकीला, और महाभटों को पकड़ पकड़ के अपन शरीर में रगड़ना शुरू किए। 5 मिनट रगड़ते थे। रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां बचल बाऊजा, फिर रगड़ते थे। काले काले राक्षस इतना रगड़े कि चमड़ा छिलता गया, सारे राक्षस गोरे होते गए। मेघनाथ बोला ऐसा फेसियल तो किसी ने नहीं किया होगा जैसा इसने किया है। राक्षस बोले फेसियल छोड़ा, जल्दी नीचे आवो, तहरे खीस हमनी पे उतारताऊ। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी महाभट्टों को छोड़े और एक मुष्टिका बांधकर मेघनाथ के खोपड़ी पर दे मारे, भगवान का नाम लेके जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में बेहोश हो गया। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई ताही एक क्षण मुरझाई।
मूर्छा के बाद जैसे खुलने के बाद आंख खोला, मेघनाथ कहा अब पता चला बाबूजी ने क्यों कहा था मरिह मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा तो टें हो जाऊंगा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा इससे। एक ही उपाय है, सबसे भारी वाला बाण चला दो। ब्रह्मास्त्र निकाला। किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आशीर्वाद मिला है। हनुमान जी देखे ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा, इसकी महिमा गिर जाएगी। महिमा बचाने के लिए जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी महाराज नाटक किए, देख करके आंख बंद करके गिर गए। लेकिन गोस्वामी जी कहते खाली जगह ही नहीं गिरे, 10-12 राक्षस बैठे थे उनके ऊपर ढिमला गए। परति हूं बार कटक संघारा। मेघनाथ आकर राक्षसों से बोला खड़े क्या हो, उठा करके ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित मत होइएगा, बेहोश है अभी, आप कह रहे उठा करके ले चलो। मानिए हम उठाने के लिए पास में गए और उसी समय इसको होश आ गया, तो आप तो रहेंगे दूर, हम उसकी रेंज में रहेंगे। आधा शरीर तो पहले ही से रगड़ के छील दिया है, पूरा शरीर परपरा रहा है, भवा रहा है। यदि जग गया और हम सामने पकड़ गए तो फिर से पकड़ के रगड़ना शुरू करेगा। इसलिए जब तक इसका हाथ खुला है इसके पास कोई नहीं जाएगा। मेघनाथ ने बोला कि अभी बांधता हूं। नाग पास बांधेसी, तब राक्षस हनुमान जी को उठा करके ले गए। 15-20 राक्षस मिलके हनुमान जी को उठाए हैं, लेके जा रहे हैं। हनुमान जी भी थोड़ा इंटरटेनमेंट किए, आनंद लिए झूला का। सोए तो है नहीं, मूर्छित है नहीं, जगे हुए, आंख केवल बंद किए हैं। धीरे से हनुमान जी ने अपना नेत्र खोला, अलगे राक्षसों को देखने। कहे हम आंख बंद कर लिए और तुम लोग हमको उठा लिए हो। सिर के पास वाले राक्षस देखिए तो जगा हुआ है हो, और क्रोध में भी लग रहा है। सिर वाले सारे राक्षस रोने लगे। हनुमान जी बोले रो क्यों रहे हो? बोले बहुत परपराता। अब नहीं रगड़ेंगे ना आप हम लोग को? हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो ना? हम उठा नहीं रहे थे, हम कसम खा के कहते मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे, मेघनाथ हम लोग से उठवाया है। हनुमान जी बोले जो बोलूंगा बोलोगे? राक्षस बोले आप रगड़िएगा मत, बस आप जो कहिएगा हम बोल देंगे, हमको किसी से डर नहीं लगता आज। हनुमान जी बोले जोर से बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, है राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया गाने लगे। मेघनाथ सुना, चिल्लाया तुम लोग मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो। एक राक्षस बोला रे चुप रहो जागल बा, चुप। कहले बा जे गाइयों के ना रगड़ी, आ जे ना गाइयों के रगड़ के भूसी निकाल दी। तुमको तो रगड़ा नहीं है, तुमको क्या मालूम कि छिलने के बाद कैसा फील होता। हमनी से पूछा, पूरा देही भभा रहल बा। तुम चाहते हो तुमको भी न रगड़े तो तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी पहुंचे रावण की सभा में, निशंक। रावण से बड़ी वार्ता भाई। हनुमान जी ने कहा रावण देखो, भगवान शरण में आने वालों के रक्षक हैं, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। मैं कहता हूं तुमने इतना बड़ा अपराध किया है, लेकिन अब भी यदि तुम शरण में चले जाओगे तो तुम्हारे समस्त अपराधों को क्षमा करके भगवान स्वीकार कर लेंगे। गए शरण प्रभु राखी है तव अपराध विसार। रावण बोला प्रवचन मत दो हमको, गुरु मत बनो मेरा।
तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है बानर। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। रावण बोला अच्छा मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया सैनिकों को, प्राण ले लो इस बानर का। विभीषण जी आकर बोले नहीं, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। रावण सोचने लगा दूसरा कोई दंड दिया जाए, क्या दूं क्या दूं। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए। क्यों? रावण को कहीं अपनी बहन सुपनखा की याद ना आ जाए, कहीं दे कि इसका नाक कान काट दो। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी अपन पूंछ हाथ में लिए और रावण को दिखा दिखा के प्रणाम करने लगे। रावण देखा अच्छा कपिके ममता पूंछ पर, इसको अपने पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाए। हनुमान जी देखे कहीं काटे का आदेश न दे दे। तुरंत सरस्वती जी से बोले मैया सहायता करो। सरस्वती जी ने मति फेरी और रावण ने आदेश दे दिया आग लगा दो इसकी पूंछ में। हनुमान जी बोले थैंक यू सरस्वती मैया। अब रावण हमारी पूंछ में आग नहीं लगाएगा, अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरे नगर में राक्षस हनुमान जी को घुमाए, कोई ताली बजा रहा है, कोई लात से मार रहा है। राक्षस अपनी अपनी घर से कपड़ा धोती साड़ी सब ला के कहते हैं देखा देखा दिस इज माई हाउस, ध्यान से देखो ये कपड़ा पूंछ पर लपेटा जाएगा, माचिस। हनुमान जी बोले बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मने मन बोले दिखाओ घर दिखाओ। जिसके जिसके घर से इस अग्नि समारोह में चंदा दिया जा रहा है ना, सहयोग राशि, कपड़ा तेल घी, एक बार आग लागे दलो बस। जे जे चंदा बटले बा उकरी उकरी घर में प्रसादी देवे आए हम। पूरे नगर में घुमा के सब हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिए। निबुक चढ़े हुए कपि कनक अटारी, भाई सभी निशाचर नारी। छोटा रूप बना के हनुमान जी के शिखर पर चढ़ गए और वहां जाकर विराट रूप धारण कर लिए। ए विशाल अग्नि की ज्वाला भड़क उठी, राक्षसियां बाप बाप चिल्ला के भागने लगी और था आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, मेरे साथ रहेगा तो विभीषण भी मार दिया जाएगा, और यदि ये भगवान के पास चला गया तो जीवित बच जाएगा, और मेरा भाई यदि जीवित रह गया तो कम से कम हम लोगों के मरने के बाद लंका की प्रजा को विभीषण जैसा साधु राजा तो प्राप्त हो जाएगा। ये रावण ने सोचा, लेकिन रावण जानता है कि विभीषण जी छोड़ के जाने वाले हैं नहीं। तो रावण ने उपाय निकाला कि भरी सभा में अपमानित करूंगा इसको, जब अपमानित होगा तो मुझे छोड़कर जाएगा। विभीषण जी ने समझाया सभा में रावण को कि भाई पांव पकड़ के कह रहा हूं भैया मेरा दुलार रखिए, सीता जी को वापस कर दीजिए, आपका हित होगा। रावण को मौका मिल गया, कहा मेरे नगर में रहकर तपस्वियों की बात करता है, मेरी खाता है और उनसे प्रेम करता है, मुझे नीति बताता है, 60 मिल जाए इतनी नहीं कहूं नीति। इतना कह के मारा लात से विभीषण जी को। किसने? रावण ने बार बार मारा। विभीषण जी अपने मंत्रियों को लेकर रावण को छोड़कर भगवान के पास गए, जाकर दंडवत करते हैं। प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाकर बगल में बिठाया। भगवान ने कहा कैसे हैं विभीषण जी? विभीषण जी कहते प्रभु सुन ले रहनी हाराउर नौआए मालिक, हम सुन ले रहनी हाराउर नौआए मालिक। आज देखियो लेने कितना दयालु बा सुभौआए मालिक। अरे कितना दयालु बा सुभौआए मालिक।
भगवान ने पूछा आपने कहां सुन लिया? हनुमान जी को इशारा किया, प्रभु ये हनुमान जी, अरे जाके हमसे कहले रहले मालिक राउर धावन। का कहले रहले कि रउए नौआ जपी के केतना पतित भइले पावन। उदाहरण भी दिए थे। अरे काग देव कहा गईले एगो कौआए माली, कितना दयालु भगवान ने तुरंत समुद्र का जल मंगाया और विभीषण जी का राज्याभिषेक करके लंका का राजा घोषित कर दिया। वहीं पर आप लंकेश हैं। विभीषण जी कहे, प्रभु आप हमको लंका दे दिए। इस लंका को रावण ने अपने 10 सिर की आहुति की थी शंकर भगवान को। अपने हाथ से काट काट के रावण ने अपने 10 सिर को चढ़ाया था अग्निकुंड में। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर रावण को लंका दी। 10 सिर के बलि दे बजौले जब डंका, तब भोला दानी दिहले रावण के लंका। बिना मंगल दिहनी हमके रउआए माली, कितना दयालु बा सुभवाए माली। अरे कितना दयालु बा सुभवाए। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब विभीषण जी को भगवान ने राज तिलक किया है तो जो संपत्ति शिव रावण ही दिए दीन दिए दसमा, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। भगवान जिस समय विभीषण जी को तिलक किए, राजा बनाए, तो भगवान संकोच में थे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु पहली बार आपके मुख पर संकोच की रेखा मैंने देखी। संकोच किस बात का? भगवान ने कहा, भाई विभीषण मेरी शरण में आए, मैंने उनको लंका दे दी। मैं सोच रहा हूं यदि कल रावण की मति पलट गई, रावण मेरे से क्षमा मांगकर मेरी शरण में आ गया, तो रावण को क्या दूंगा? लंका तो विभीषण को दे दिया। इस बात का सोच है। थोड़ी देर बाद लक्ष्मण जी देखे कि भगवान के चेहरे पर प्रसन्नता है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु समाधान मिल गया क्या नाथ? राम जी बोले, हाँ कोई बात नहीं, लंका तो मैंने विभीषण को दे दी है, लेकिन यदि रावण मेरी शरण में आ गया क्षमा मानकर तो आने दो। यदि रावण आ जाएगा तो उसको अपनी अयोध्या में समर्पित कर दूंगा, खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। ये भगवान की स्वभाव है। कितना दयालु बा सुभवाए मालिक। भगवान ने पूछा, समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी ने कहा, प्रभु मार्ग मांगिए, आपके कुल श्रेष्ठ हैं। भगवान प्रार्थना में बैठ गए। इधर रावण ने गुप्तचरों को भेजा था, जाके रावण से बोले, प्रभु बहुत बड़ी सेना है। रावण बोला, सबसे वीर योद्धा कौन है? बोले, वीर का तो पता नहीं चला, कमजोर का पता चला है सबसे। रावण बोला, कौन कमजोर है उस सेना में? गुप्तचर बोले, जो लंका में आग लगा कर गया है। जो यहां आग लगाने आया था उसका बल सबसे कम है वहां पर, उसकी तो गिनती नहीं होती है। हमेशा दूध भात रहता है उसका। दूध भात समझते हैं? समझ भैया, दूध भात मने ना 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 के समझता दूध भात?
तार दूध भात रही, दूध भात रही। दूध भात मतलब हम लोग जब खेलते थे बचपन में, कोनो छोट लड़का आ जाओगे हमो खेले, हम लोग कहते थे देखा कर दूध भात रही। दूध भात मतलब रहेगा लेकिन गिनती नहीं होगी इसकी, घलुआ में रहेगा। निशाचर कहते हैं अनुचर गुप्तचर कि जो लंका में आग लगाने आया था उसका वहां पर दूध भात है, उसकी गिनती नहीं होती है, घलुआ में है। ऐसे ऐसे वीर योद्धा है बानर, एक बार में आकर आपको पटक के मार के चले जाएंगे। रावण ने उन दोनों को भी मारा। रावण से कह रहे थे सीता जी को लौटा दीजिए। राम जी के पास गए, स्वरूप प्राप्त करके अपने आश्रम गए। इधर मार्ग मांगते 3 दिन बीत गए, मार्ग नहीं मिला। भगवान को आया क्रोध, निकाले बाण खींचे, धनुष पर सोख लूंगा। तब तक समुद्र नारायण प्रकट हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की त्राहि माम प्रभु। समुद्र नारायण ने कहा प्रभु रक्षा करिए। समुद्र कहते प्रभु हम मार्ग नहीं दे रहे हैं, तो ये आपने मर्यादा बनाई है, हम जड़ हैं, हमसे आपने कहा बहने के लिए, हम बहते रहते हैं। आपने नियम बनाया है प्रभु, यदि गगन समीर अनल जल धरनी के साथ व्यवहार करना है तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी को देखना पड़ेगा। आप जब ऊपर नीचे लिखिएगा तो जल के नीचे पशु आएगा। गगन समीर अनल जल, ढोल गवार शूद्र पशु। समुद्र कहते प्रभु जैसे पशु को बांध करके रखा जाता है उसी प्रकार जल को बांधना पड़ेगा। आपकी सेना में 2 बानर हैं नल नील, उनको आशीर्वाद प्राप्त है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा पानी में। मैं भी वचन देता हूं अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप शंभू बाबू आए थे ना रामेश्वरम, वरुण बाबू आप आए थे, आपने दर्शन किया। आप जाइए आज भी समुद्र का दर्शन करिए अयोध्या में रामेश्वरम मंदिर के सामने। आज भी वहां समुद्र में लहरें नहीं है, समुद्र शांत बने हुए हैं। आज भी समुद्र नारायण अब तक अपने वचन का पालन कर रहे हैं। भगवान ने कहा बाण क्या करूं, कहा उत्तर दिशा में छोड़िए। भगवान ने छोड़ा, निशाचर मर गए। समुद्र देवता निज भवन गवन्यो सिंधु से रघुपति यह मत भायो, यह चरित कलिमल हरे यथावति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। कटि सकल आस भरोस गावे, सुनहि संतत सच मना। तजि सकल आस भरोस गावे, सुनहि संतत सच मना। सुनहि संतत सच मना, सुनहि संतत सच मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। भगवान ने समुद्र के किनारे भगवान शंकर के लिंग की स्थापना की, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। सेतु बंधन हुआ कपियों के सहयोग से। सेना को लेकर भगवान लंका में सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंचे हैं। शांति दूत बनाकर अंगद जी को भेजा गया रावण को समझाने के लिए। अंगद जी समझाने गए, रावण माना नहीं, युद्ध प्रारंभ हुआ। बाबा कहते हैं निशिचर कीस लड़ाई, बरनिस विविध प्रकार। कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संहार। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। फिर भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी, लक्ष्मण भैया ने मेघनाद को गति दी। जब अपने पीछे वाले सबको रावण ने गति प्रदान कर दी तो अब रावण चला अंत में युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। भगवान जब जब उसके सिर और भुजाओं को काटते हैं उसके शरीर में नवीन सिर भुजाएं निकल आती हैं। विभीषण जी ने कहा प्रभु इसके नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको नहीं सोखिएगा ये नहीं मरेगा। अब तक भगवान 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण निकाले।
और एक साथ चलाए। 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा। 31वां बाण रावण के नाभि में लगा और जोर से चिल्लाया, गर्ज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। जैसे बाण नाभि में लगा रावण जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इतना कह के प्राण निकल गया उसका। मरते समय रावण के भी मुख से अनायास राम शब्द निकला और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। देवता लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प की वर्षा करने लगे। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण के अंतिम संस्कार को संपन्न कराया। फिर श्राद्ध कर्म हुआ। श्राद्ध कर्म के बाद लक्ष्मण जी सुग्रीव जी ने जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक किया है। राज तिलक हुआ। विभीषण जी राजा बन के सीता मैया को लेकर आए हैं। ये असली सीता जी हैं। असली सीता जी कहां है? अग्नि में। गोस्वामी जी कहते हैं, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। जिन सीता जी को भगवान पहले ही अग्नि में छिपा दिए थे, उन सीता जी को प्रकट कराना चाहते हैं। अगर सीता जी निकल आएंगी तो दो दो सीता जी हो जाएंगी। इसलिए भगवान ने अग्नि परीक्षा की रचना की। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जल गई और असली सीता मैया अग्नि से बाहर निकल आई, दूसरा नहीं जान पाया। इंद्र से बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई है सेनाओं पर। जितने राक्षस थे भगवान उनको मुक्त कर चुके हैं। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए पुनः। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण को पुष्पक विमान में भरकर लुटाया। सारे बानर, कोई आदमी उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन ले तो घरवा में कहते का हो बानरे हवा का है। सारे बानर उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के भगवान के सामने आए। आके कह रहे हैं, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? भगवान इतने हंसे, कहे आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं कि आज त्रैलोक्य में इतना सुंदर कोई नहीं होगा आप लोगों के अलावा। जाइए निर्भय होकर रहिएगा, किसी से मत डरिएगा। इसके बाद मुख्य मुख्य सेनापतियों को लेकर, विभीषण जी को लेकर मैया भैया के साथ भगवान पुष्पक विमान में बैठे। जय घोष हुआ, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। चलता विमान को लाहल होए, चलता विमान को लाहल होए। जय रघुबीर कहे सबको, जय रघुबीर कहे सबको, जय रघुबीर कहे सबको। भगवान माँ को दिखाते, जहां जहां रुके थे दर्शन कराते। पंचवटी, पंचवटी से चित्रकूट, चित्रकूट से तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। प्रयाग आकर प्रभु ने श्रीमान जी से कहा, आप शीघ्र यहां से अयोध्या जाइए, एक दिन बचा है। भरत जी को सूचना दीजिए कि मैं वापस आ रहा हूं। इसके बाद भगवान श्रृंगवेरपुर गए। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की। राम जी निषाद राजगुह से मिले, केवट भैया से मिले। इधर भरत भैया सोच रहे हैं, एक दिन बचा है, क्या अधम जानकर प्रभु मुझे भूल गए, नहीं आए? अभी सोच ही रहे थे, तब तक भरत भैया के सामने हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचे। अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। अब बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता
सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूषा, त्रिषावंत जिमि पाए पीयूषा। अब भैया भरत भय बवरिया, हो राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, हो राम आते नगरिया। ओ तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन स्रवत जल पुलकित गाथा। अब चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। जैसे भरत भैया सुने दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास, जाकर बोले गुरुदेव भैया आ गए। गुरु जी ने तुरंत सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, पूरी अयोध्या को सजाओ। क्यों? आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। अब आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। अब खुशियां मनाओ, गाओ रे मंगल चार। खुशियां मनाओ, गाओ रे मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो। इधर भगवान मित्रों से बोले, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। सुनो जामवंत बजरंग
बली सुनो जामवंत बजरंग बली, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। सुनो जामवंत बजरंग बली, सुनो जामवंत बजरंग बली, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये कुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को। सुनो जामवंत प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। बोलिए अयोध्या धाम की जय। भगवान अयोध्या पहुंचे। उतर करके प्रभु ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास वापस भेजा। गुरुदेव भगवान पूरे समाज के साथ परिवार के साथ आए हैं। राम जी ने दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किया है। धाई धरे गुर चरण सरोरुह। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद देकर उठाया है, हृदय से लगाया है। इसके बाद राम जी ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके आए और जैसे प्रभु आए अब भरत भैया ने प्रभु के चरणों में दंडवत किया है। आज फिर भरत जी उठ नहीं रहे थे। प्रभु ने बरबस भरत भैया को उठाकर हृदय से लगाया। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। अवधवासी सोचने लगे कई प्रभु यदि हम लोगों को भी आकर इसी भाव से मिलते एक बार कितना अच्छा लगता। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं राम जी एक साथ अनेकानेक रूप में प्रकट हो गए और जो जिस योग्य था उस योग्य बन के भगवान ने उनको गले लगाया है। राम जी जानते हैं कि माँ कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए प्रभु सबसे पहले माँ कैकेयी के घर में गए। प्रभु जानी कैकेयी प्रथमता सुगृह गए भवानी। जाकर माँ कैकेयी के मन को अनेक प्रकार से प्रबोध किया है, प्रबोधन दिया है। प्रसन्न करके माँ को प्रभु गुरुदेव की आज्ञा लेकर अपने हाथों से तीनों भाइयों की जटाओं को सुलझाकर स्नान कराते हैं, दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाते हैं। गुरु आज्ञा लेकर 14 वर्ष बाद प्रभु ने स्नान करने के बाद आज 14 वर्ष बाद प्रभु दिव्य वस्त्र अलंकार से सुशोभित हुए हैं। इधर मेरी माँ जानकी मैया को कौशल्या मैया, कैकेयी मैया और सुमित्रा मैया ने स्नान करके दिव्य वस्त्र आभूषण से सजाया है। गुरुदेव भगवान ने राम जी को दिव्य वस्त्र आभूषण में देखा। गुरुदेव का मन अनुराग में उतर गया। मन में निर्णय किए कि मैं इसी क्षण राम जी का अभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन मंगाया गया। ऐसा सिंहासन सूर्य की आभा से प्रकाशित, रवि सम तेजसो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरनाई। मैया के साथ प्रभु रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे और भगवान के मस्तक पर सबसे पहला तिलक पूज्यपाद गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने किया। एज प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के नाम, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के नाम। मुनि सब विप्रन आय सुदीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना।
तारे, सुत बिलो की हर सीमा तारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे। जैसे गुरुदेव ने भगवान के मस्तक पर तिलक किया, 3 लोक 14 भुवन एक साथ बोला, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय, बोलिए अयोध्या धाम की जय। सखियां नाचने लगी, अरे राजा बने रघुरैया, अवध आजू बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आजू बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब राजा बने रघुरैया, अवध आजू बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आजू बाजे बधैया, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आजू बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आजू बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आजू बाजे बधैया, राधे आजू बाजे बधैया, सोनवा, रानी जी लुटावेली अनधन सोनवा, अरे अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, रानी जी लुटावेली अनधन सोनवा, रानी जी लुटावेली अनधन सोनवा, अब गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आजू बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आजू बाजे बधैया, बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 राजा राम की सुनावे, जय 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 राजा राम की सुनावे, अब फूल बरसावे सुर रैया, अवध आजू बाजे बधैया, रघुरैया, अवध आजू बाजे बधैया, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, गलियन गलियन वाद्य बजतु है, गलियन गलियन वाद्य बजत है, अब नाचे लोग गैया, अवध आजू बाजे बधैया।
राजे भी देखे महाराजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे। मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे, महादानी भी देखे, अरे दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे, महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे। मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परम दानी न देखा, मेरे राम जैसा परम दानी न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, अरे देवता भी देखे महादेवता भी देखे। मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परम देवता न देखा, मेरे राम जैसा परम देवता न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा 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 न देखा, मेरे राम जैसा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता महारानी की जय, चक्रवर्ती जी महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय, तीनों मैयन की जय, चारों भैयन की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री सीता